हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक पर मैजिकल शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट दोनों में मास्टरी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रॉब्लम है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। 10% इंटरेस्ट रेट है, पर एनम लग रहा है। ईयर जो है 7/3 ईयर्स है और 1201 रुपये 60 पैसा है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, तो फाइंड द सम। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है, तो हमको सम करना है। एक फार्मूला है जो सब लोग हम लोग जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है P1 + R/100 to the power T-1। यहाँ पे P हमको नहीं पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 1201.60 लिख देते हैं इसी फार्मूला। P1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 टू द पावर 7/3 को हम लिख सकते हैं 1, ऐसे लिख सकते हैं -1। अब ये इस तरह का जो फ्रैक्शन आ जाता है, ये जो फ्रैक्शन है, इस तरह के फ्रैक्शन में अगर आपको आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, P1 + 10 / 100, एक इसको करेंगे इंटू 1 + 10/100 1/3 यहाँ पे लिखेंगे -1। गॉट इट। इस तरह का फ्रैक्शन में जब रहेगा तो उसको तोड़ के हम लोग यहाँ 2 यहाँ पे कर दिया और 1/3 को यहाँ पे लिख दिया। जब भी आपको दिए फ्रैक्शन में तो इसको इस ढंग से करना है। इसका लिख सकते हैं P, इसको काट दिया 11/10 लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू, इसको कर सकते हैं 1 + 10/100 इंटू 3 -1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो हो गया 1201.60 इक्वल टू P 11/10 इंटू 11/10 इंटू 310/300 -1। इक्वल टू P, यहाँ पे काट दिया, ये हो गया 3751 / 3000 -1। P इंटू 751 / 3000। P इक्वल टू हो जाएगा 1201.60 इंटू 3000 / 751।
इसको अब और अच्छे से लिख सकते हैं 120160 इंटू 30 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 751। ये सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा तकरीबन कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन में करना है आपको, ऑप्शन भी रहता है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन में ये जो है 4800, ये जो है 4800 अप्रॉक्सीमेशन में करना है तो 48 आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आप इसको काटेंगे, इसको इससे काटेंगे 160 तो ये 4800। इसमें बेसिकली जो टेक्निक है वो बेसिकली यहाँ पे था, जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। जब ये फ्रैक्शन में दिया रहे, ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन में दिया, एक मिनट, ये अगर ये जो चीज़ है अगर ये चीज़ फ्रैक्शन में दिया रहे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 हमने कर दिया, यहाँ पे r इंटू 1/3 और ये 10 इंटू 100/3 ये कर दिया, तो ये जो है हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं, तब ये सिंपल हो गया और उसके बाद हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। एक लोन लेती है सीता 35,000 का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 2 साल में उसको रिपे करेगी। 2 साल में इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर खत्म होने पे एक देगी, फिर सेकंड ईयर पे खत्म होने पे एक देगी। तो कह रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई अमाउंट हम फ्यूचर में देते हैं, अगर सपोज दैट कि एक्स अमाउंट हम फ्यूचर में हम देते हैं, अगर हम देते हैं एक्स अमाउंट, एक्स रुपीज एक्स अगर हम देते हैं आफ्टर टी ईयर्स, तो ये जो है ये सपोज टी हम ईयर का मान लें, टी ईयर्स के बाद जो है ये एक्स रुपीज हम देते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर जो है, प्रेजेंट वैल्यू तो अभी एक्स नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स जो है रुपीज आज नहीं दे रहा है, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद दे रहा है। तो 1 साल के बाद अगर एक्स रुपया दे रहा है तो वो प्रेजेंट वैल्यू उसका एक्स नहीं रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। इसको आपको बिल्कुल जो है समझ लेना है, याद कर लेना है। अगर कोई अमाउंट 1 साल के बाद दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं 1 साल के बाद, तो उसका वैल्यू आज की डेट में 100 रुपया नहीं होगा। उसका वैल्यू जो है निकालने के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 100 रुपया आज है, 100 रुपया 5 साल के बाद, दोनों का वैल्यू एक नहीं है। उसका अभी 100 रुपया अगर हम 5 साल के बाद दे रहे हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हमको ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इस केस में हम चलते हैं, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। 35,000 रुपया ये लिया है लोन, 35,000 रुपया, 35,000 रुपया ये जो लेडी है 35,000 रुपया ली है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हमको पता नहीं है, इंस्टॉलमेंट इस सपोज दैट कि एक्स रुपया इसका इंस्टॉलमेंट है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है डिवाइड बाई 100, टी जो है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट देती है, 2 इंस्टॉलमेंट देती है, तो टी 1 कर दिया, 1 प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर दूसरे साल के बाद देती है, एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10/100 टू द पावर 2, 2 इंस्टॉलमेंट देती है। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो 1 साल के बाद देती है, 1 साल के बाद उसका वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक्स ना रह करके एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10/100 हो जाएगा। जो दूसरे साल के अंत पे देती है ये एक्स रुपया, उसका वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10/100
टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला का हमने यूज किया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इजकल टू x इंटू 10/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू 100/121 इजकल टू 121। ये हो जाएगा 110x प्लस 100x। ये हो गया 210 x बाई 121। तो x इजकल टू 35000 इंटू 121 डिवाइड बाई 210। यही होगा। इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, अप्रॉक्स करके निकालेंगे, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको अगर हम लोग जो है ना, अगर इसको हम लोग एग्जैक्ट ना करके, ये करीब 20,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, कोई इंस्टॉलमेंट हो, कुछ भी हो, x रुपया इंस्टॉलमेंट हो, लेकिन वो टी समय के बाद दे रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू। इस फार्मूला को लगा करके हमको ये लगाया और इससे हमको ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं इसे रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।